नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा साल 2024 में 7 जुलाई से प्रारंभ होगी, लेकिन रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है जिसके कारण जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तो ओडिशा के पुरी धाम में इस वक्त रथ यात्रा की तैयारियां जारी हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकलकर भ्रमण के लिए जाते हैं। उनका यह भ्रमण कार्यक्रम ही रथ यात्रा कहलाता है, जिसे श्रद्धालु बहुत जोर शोर से मनाते हैं और उनकी आकांक्षा होती है कि वह भी भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। रथ यात्रा भले ही एक दिन का वार्षिक आयोजन होता है, लेकिन वर्ष में एक बार ही होता है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल चलती है। इसमें भी तिथियों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन से मंदिर में रथ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर हर आने वाली तिथि के साथ चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये कार्य संपन्न होता रहता है। इसमें हर तिथि और उस दिन की जानी वाली रीति को एक खास नाम दिया जाता है। जैसा कि रथ यात्रा के आयोजन से ठीक 15 दिन पहले भगवान की तबीयत खराब हो जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब भगवान गर्मी की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इस दिन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं, तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वह भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन तक बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा ही है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं, तो वह मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में एक जनुश्रुति काफी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है कि ओडिशा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधवदास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो मिलता उसी से जीवन यापन करते थे और सादा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़े तो उन्हें तेज ज्वर बुखार हो गया। वह अकेले ही थे, उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति से कोई भी कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वेद से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए लेकर कोई नहीं जाता था। माधवदास भी कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत है। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर माधवदास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट से देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल कर आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी ने उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और उनके हाथ से भोजन कराते थे। माधवदास जब ठीक होने लगे, तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हैं। यह देखकर माधवदास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए हैं? आप मुझे तुरंत ठीक कर दो, तो कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूँ, अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष हैं, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुँचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद ज्वर होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चली पड़ रही है। भगवान अपने उसी भक्त माधवदास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं, तो इसे अनासार कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होना चाहिए। इसके 15 दिन के बाद जब भगवान ठीक होते हैं, तब नैनासार उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहा जाता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले से बीमार हो जाते हैं। इसके पीछे यही पौराणिक कथा है।
अगर आप हमारे साथ अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, आपने कथा पूरी सुनी है, तो कमेंट्स में आप जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आने वाले त्योहारों की जानकारी, 30 त्योहारों की जानकारी आपको इसी चैनल पर इसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।